अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू जी, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, नमस्कारम। और आपका नया ड्रेस भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। सर काफ़ी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आप भी बस कुछ बिजी रहे और अब तो और भी मेरा ख्याल है आप बिजी हो जाएंगे एक दो दिन में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपकी कंट्री के जो हैं वो यूएस पहुंचने वाले हैं। तो सर क्या देख रहे हैं आप? ये भी सुनने में आया था, बल्कि नेट पे न्यूज़ भी चल रही थी कि कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी कुछ लोग करना चाह रहे हैं। खैर वो तो हमेशा ही होते हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जाए। लेकिन आप किस नज़र से देखते हैं मोदी जी के इस विजिट को, और कितना ये इम्पोर्टेंट है? और एज अ इंडियन जो कि अमेरिका में है, तो आपकी कई लोगों से बात होती होगी, तो जो इंडियन सिटीजन वहां पर हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, आपके कई सवाल हैं, तो मैं पहले ये तो कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बारात लेकर आ रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका जर्नी। आई थिंक इन यूएस इंडिया ताल्लुकात में हो सकता दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स। और क्योंकि दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द फ्यूचर, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट। जो दूसरे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे वो पीछे रह गए। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। और जो जो चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर वो चीज़ें हो जाती हैं तो मुझे लगता है दिस इज़ लाइक इंडिया विल टेक ऑफ। इंडिया का जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, एज ए मिलिट्री पावर, ये तीन चार चीज़ें एकदम तेज़ी से और तेज़ी से डेवलप होने लग जाएंगी। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर F414 जो इंजन्स की डील साइन की जाए, अगर वो इंजन्स मिल जाते हैं इंडिया को, तो ना सिर्फ इंडिया विल बी एबल टू मेक इट्स ओन फिफ्थ जनरेशन फाइटर, लेकिन अनकरीब उसको एक्सपोर्ट भी कर सकेगी इंडिया। तो इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज विल आल्सो इंक्रीज टू ए ग्रेट एक्सटेंट। जो इनोवेशन, डिफेंस इनोवेशन का जो फंड क्रिएट किया जा रहा है, that will also bring America and India की जो defense establishments है closer. तो it will bring new technology, new ideas to India, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जो तीसरी चीज़ ये हो रही है कि जो अमेरिका में जो इंडियन अमेरिकन हैं, अब हम ज़रा अकड़ के चलते हैं। अब चाल में ज़रा और लचक आ गई है। तो पहले अगर वैसा चलते थे तो कहते थे कौवा चला हंस की चाल, लेकिन अब हम हंस बन गए। These are the Indian Americans are now without doubt the most influential and the most important um, subgroup in America. इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन तो सर लेकिन सर हमारे यहाँ कहा जाता है कि टॉप पे जाना आसान होता है, मेंटेन रखना मुश्किल होता है। तो इसलिए आप लोग अकड़ने से पहले थोड़ा सा कोशिश किएगा देखिए, कि उस जगह को मेंटेन रखना, जो बहुत बड़ी बात है। आप क्रिकेट ज़्यादा नहीं कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ कि पिछले 2 साल से जो सबसे बेहतरीन ओपनिंग बैट्समैन है जिसका कोई बात ही नहीं करते, वो उस्मान ख्वाजा है, ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने अभी ज़बरदस्त सेंचुरी मारी कल इंग्लैंड में। कल लोगों को सडनली एहसास हो कि ओ माय गॉड, ही इज़ द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन इन द वर्ल्ड। बट नहीं, वो 2 साल से है ओपनिंग बेस्ट, 18 महीने से बेस्ट ओपनिंग। तो इंडियन कम्युनिटी जो अमेरिका में है, दे हैड ऑलरेडी बिकम दैट। पिछले 7-8 साल से इट वाज द विद द हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल। मास्टर्स के अबव है एवरेज एजुकेशन, मास्टर्स डिग्री के अबव है एवरेज एजुकेशन। अगर आप मेरी फैमिली ले लेंगे तो यू विल बी परेशान हो जाओगे आप। मैं इंडिया से एक मास्टर्स लेकर आया, यहाँ पे 3 मास्टर्स, एक पीएचडी, तो मेरे पास ही 5 है। फिर मेरे बेगम के पास 3 मास्टर्स है, शी इज अबाउट टू फिनिश हर पीएचडी। इस तरह घर में मतलब मेरी सिस्टर इज अ पीएचडी। मेरा भाई सबसे कम पढ़ा लिखा है, ही हैज ओनली 1 मास्टर्स। सो वो भी इंजीनियरिंग में। सो द थिंग इज कि एवरेज एजुकेशन इज वेरी हाई, उसके वजह से एवरेज इनकम इज ऑल्सो वेरी हाई। तो एक कांग्रेसमैन कह रहे थे कि इंडियंस पॉपुलेशन में 1% है, लेकिन कुछ 3-4% से ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। सो वी आर रियली बैटिंग वे अबव और वेट क्लास कह सकते हैं। सो दैट विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। उससे क्या होता है कि
ये एक किस्म से जुगलबंदी हो जाती है इंडिया और इंडियन डायस्पोरा के बीच में। Indian diaspora does well, it helps India. India does well, it helps Indian diaspora. So इसमें resonance हो रहा है. That is why things are getting very better. दूसरी चीज ये है कि there are ये ज़रूरत driven relationship है ना. ये ऑप्शनल नहीं है. इट्स ए नेसेसरी रिलेशनशिप. इस वजह से भी ये तेजी से बढ़ेगी. और अब देखें जिस तरह से फॉरेन लीडर्स तो बहुत आते हैं. मैक्रोन आए, लेकिन मैक्रोन इज नॉट हैविंग जैसा नरेंद्र मोदी जाके योगा डे कर रहे हैं यूएन में, फिर यहाँ पे डीसी में ही इज गोइंग टू हैव अ बिग गैदरिंग ऑफ इंडियन अमेरिकन, जैसा ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा वो स्टेडियम में करके आए. पहले हाउडी मोदी हुई थी ह्यूस्टन में. तो इस तरह के इवेंट्स कोई दूसरे फॉरेन लीडर कर भी नहीं सक रहा. इवन दे आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट गोइंग टू डू इट. कई आके गए बट दे आर नॉट हैविंग. सो दिस इज अ वेरी स्पेशल सिनेरियो बन गया है इंडिया का. सो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग टाइम्स फॉर इंडिया यूएस रिलेशंस. इसमें कोई शक की बात नहीं है. सो आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग. देखें क्या क्या होता है. और एक चीज ये गौर करिए आजू जी कि बहुत तेजी से ये चीज बढ़ रही है. इट्स लाइक द ट्रेन इज मूविंग वेरी फास्ट और उसकी रफ्तार तेजी तेजी से बढ़ रही थी. मैं रोहित शर्मा से बात कर रहा था जिनको आप भी जानते हैं. तो मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था इंडिया में जो मिडिल क्लास घर होते थे उनके पास एक गोदरेज की एक अलमारी होती थी स्टेनलेस. उसमें हर सारी अच्छी चीजें उसमें होती थी. पैसे भी उसमें. उसके अंदर एक छोटा सा लॉकर था जिसमें आप अपना पासपोर्ट, अपनी डिग्रियां वगैरह रखते थे. तो मेरी अम्मा तो उसमें ड्राइड फ्रूट भी छुपा के वहीं पे रखती थी. तो उसमें सारे खजाने वहीं होते थे. तो अगर उसकी चाबी अगर आपके हाथ लग गई, समझे कभी मम्मी बाथरूम वगैरह में है, तो खजूर तो फौरन खत्म हो जाते थे. सो दैट इज द की टू द मिडिल क्लास इंडियन होम. तो मुझे लगता है कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे, जो अमेरिका की गोदरेज की जो अलमारी की चाबी है वो मोदी के हाथ में दी जाएगी. जो चाहे आप मांगे, वी आर रेडी टू गिव यू. आपको इंजन चाहिए 5th जनरेशन के, ये लें. आपको $500 बिलियन वाले एक ड्रोन चाहिए, ये लें, प्रेडेटर ड्रोन्स. आपको चिप्स टेक्नोलॉजी चाहिए, ये ले चिप टेक्नोलॉजी. इंटेलिजेंस शेयरिंग करना है, यहाँ पे ले. अगर आपको नेटो प्लस ज्वाइन करना है, दरवाजा ऑलरेडी हमने खोल दिया. इट्स अप टू यू, आई एंड आई. सो इट्स लाइक अनबिलीवेबल. वॉट एवर इंडिया वॉन्ट्स इट्स गेटिंग, एंड वॉट इंडिया डजंट वांट इज आल्सो बीइंग ऑफर्ड. बिल्कुल ऐसा ही है सर. सबकी नज़रें उसी तरफ हैं और सबको यही इंतज़ार है कि कब ये विजिट स्टार्ट होता है. और जाहिर है उसके बाद सब उस न्यूज़ को देखना भी चाहेंगे और समझना भी चाहेंगे. लेकिन सर क्या कहीं आपको लगता है कि अमेरिका में जब होंगे मोदी जी, तो उस वक्त गवर्नमेंट के साथ या वैसे पर्सनल लेवल पे समझ लें, ऑफिशियल लेवल पे पाकिस्तान की बात होगी क्या? क्योंकि अमेरिका के भी काफ़ी क्लोज टर्म्स हैं पाकिस्तान के साथ. और अक्सर ये सुनने में आता है कि जी सऊदी अरब से कहकर और किसी और से कहकर दोनों कंट्रीज में बातचीत करवाने की कोशिश की जा रही है. तो क्या ऐसा कुछ होता दिखाई दे रहा है? नो, आई डोंट थिंक मोदी इज गोइंग टू ब्रिंग अप. मूड खराब नहीं करेंगे वो by bringing up Pakistan. Neither Biden is going to do. I think it will happen at a lower level. So ओके. हाँ, मैं पूरी लिस्ट नहीं देख सका कि कौन कौन आ रहे हैं ना. ऑब्वियसली इज द फॉरेन मिनिस्टर आल्सो कमिंग, इज द नेशनल सिक्योरिटी. लेकिन मुझे ये बात मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि दैट ऑन मेनी लेवल्स दे हैव ऑलरेडी हैड अ वेरी सीरियस डिस्कशन अबाउट पाकिस्तान. इसमें कोई शक की बात नहीं है. एंड और इंडिया इज मोर फोकस्ड ऑन चाइना, or that is going to be the main topic. This is all about China. देखिए, I mean it's all good and done कि इंडिया और अमेरिका के जो पीपल टू पीपल रिलेशन है वो तो इनक्रेडिबली ज़बरदस्त है ना. उससे हट के आप जो ये डेमोक्रेसीज हैं दोनों, उसका भी काफ़ी डिस्कशन हो रहा है. लेकिन एट इन अ वे दिस इज़ नॉट अबाउट इंडिया, दिस इज़ अबाउट चाइना. दोनों के लिए ये दोनों मुल्क चाइना से, मैं लफ्ज़ डर नहीं, मतलब चाइना का जो ग्रोथ है, चाइना का जो एग्रेशन है,
उसके रिएक्शन में ये दोनों मुल्क एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। मतलब अमेरिका नीड्स पाकिस्तान सॉरी इंडिया बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना, कि वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी लेके चाइना को कंटेन करने के लिए दे नीड इंडिया बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना। और इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए अब उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके अमेरिका के करीब आते जा रहा है बिकॉज ऑफ द अग्रेशन जो चाइना ने बॉर्डर पे दिखाया है गलवान। अगर चाइना के साथ अगर 2018 या 2019 वाले ताल्लुकात होते तो अब ये सब नज़र नहीं आता। तो इन ए वे गलवान का जो हमला था इज टर्न आउट ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अमेरिका के लिए भी और इंडिया के लिए भी, कि एक दूसरे को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत और मल्टी फैसेट वाला पार्टनर मिल रहा है, ये कह सकते हैं। लेकिन सर दोनों कंट्रीज में इलेक्शंस आ रहे हैं, भारत में भी इलेक्शंस आने वाले हैं, अमेरिका में भी इलेक्शंस आने वाले हैं। तो हमेशा से हम यही सुनते आए हैं कि जब यूएस में इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर जो इंडियंस रहते हैं उनसे बहुत सपोर्ट मिलती है उस किसी भी उस गवर्नमेंट को जो आती है या जो आने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि पैसे भी लगाए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी की जाती है और साथ साथ ज़ाहिर वोट्स तो हैं। तो ऐसी भी कोई बात होगी, आपको लगता है कि कितना ज्यादा चैलेंज मिलेगा इस वक्त के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इलेक्शंस में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो तरह तरह के केसेस भी हैं, ऑलमोस्ट बताया जा रहा है 37 केसेस हैं और उसमें से उनका निकलना मुश्किल लग रहा है। देखिए, जो इलेक्शंस पे तो डेफिनेटली इसका असर ज़रूर होगा। जो अमेरिकन इंडियंस हैं वो तकरीबन 75% डेमोक्रेट्स को वोट डाले हैं, बाइडन को वोट डाले थे, सो दे आर बिग सपोर्टर्स ऑफ बाइडन। थोड़ा इंडियन अमेरिकन, खासतौर से हिंदू अमेरिकन थोड़े हिपोक्रिटिकल हैं। अमेरिका में वो लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेट्स को, इंडिया में वो राइट विंग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दे डोंट हैव टू लिव अंडर बीजेपी। तो वो दूसरों के लिए वो अजाब सपोर्ट करते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं, दे डोंट सपोर्ट ट्रम्प। बट सर अजाब क्यों? क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट में कई चीजें हुई हैं, आपकी इकोनॉमी आगे गई है, आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। यहाँ पे माइनॉरिटी है, so as a minority they prefer to live under a government that respects minority rights, but they support a government that does not respect minority rights. तो जो आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट तो सब माइनॉरिटी राइट्स, दलित राइट्स, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडिया की डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग उस पे होने वाली है ना। और खासतौर से बाइडन ने तो बहुत प्रॉमिस किया था। देखिए, अमेरिका में बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसीज हैं, खाली इंडियंस के वोट पे नहीं जीता बाइडन को कई लोगों के वोट मिले और उन लोगों के भी वोट मिले जो दे वांटेड टू इम्प्रूव द ह्यूमन राइट्स। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की तैसी कर दी थी, किसी चीज़ के वो खुद अपनी डेमोक्रेसी को रेस्पेक्ट नहीं करते तो वो दूसरों के लिए डेमोक्रेसी के लिए क्या काम करते। सो दैट इज़ एन इशू। सो मतलब ये बात तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, कई लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि इंडियन अमेरिकन खुद तो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे तो उनको डेमोक्रेट्स चाहिए और इंडिया में वो राइट विंग को सपोर्ट करते हैं। सो दैट इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन। लेकिन असर आप ये देखिए, इसके वीडियोस फोटोज इंडिया में जो जाएंगे, सो दे विल ऑल बी ए कैंपेन तो शुरू हो गई ना 2024 की कैंपेन। सो द टाइमिंग ऑफ दिस विजिट इज़ वेरी क्रिटिकल। और देखेंगे कितना असर होता है, लोकल जो मसाइल हैं इंडिया के। अभी एक साल है इलेक्शन के लिए, यू डोंट नो व्हाट इट इज़। लोग कहते हैं कि एक हफ्ता इज़ वेरी लॉन्ग पीरियड इन पॉलिटिक्स। महंगाई की क्या सिचुएशन रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो चीज़ें हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का जो कहते हैं ना, गैस सिलेंडर की कीमत, प्याज की कीमत, दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन ड्रोन्स खरीद रहे हैं या ना खरीद रहे हैं। सो दोज आर द सीरियस इश्यूज। तो वी विल सी के क्या होता है 2024 के इलेक्शंस में। लेकिन उससे हटकर देखिए, अगर कांग्रेस भी जीत जाती है, लेट अस से हाइपोथेटिकली, तो फॉरेन पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। द फॉरेन पॉलिसी विल रिमेन द सेम। ये जो जयशंकर साहब वगैरह कर रहे हैं,
actions will be the same, खाली बात करने का अंदाज will be slightly different, discourse में, language में फ़र्क रहेगा. So for example, जब यहाँ राहुल गांधी यहाँ आए थे, जब उनसे सवाल पूछा गया था प्रेस क्लब में, तो he said very clearly कि when it comes to China and Russia, our foreign policy will be no different from BJP's. मतलब उन्होंने explicitly कहा कि will be no different from BJP's. So on foreign policy issues पे तो अमेरिका के लिए it's a win-win situation. They don't care कि इंडिया के इलेक्शंस में it's not कि अमेरिका की जो इंडिया के तरफ जो रुझान है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मोदी. और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, जो पॉलिसी कम्युनिटी है, जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट समझती है, वो अब इतनी सोफिस्टिकेटेड ज़रूर हो गई है कि जो आम लोग से हट कर दे अंडरस्टैंड द नीड ऑफ दिस, दे अंडरस्टैंड इसकी बेनिफिट्स, इसकी कम्प्लेक्सिटीज. तो दे विल बी देयर, मतलब रिगार्डलेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर कौन हो, थिंक टैंक्स तो वही होंगे, राइट. यूट्यूब चैनल थोड़ी बदलने वाले हैं, वो भी वही चलेंगे. सो आई हैव अ फीलिंग कि ये फॉरेन पॉलिसीज विल कंटिन्यू इन मेनी डिफरेंट वेज. जी हाँ, मतलब इट विल कंटिन्यू इन द सेम वे. जी हाँ, तब्दीली ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा तो कहिए कि बहुत ही इनसिग्निफिकेंट चेंजेस अगर आए तो कॉस्मेटिक इधर उधर, बट कुछ नहीं. जी हाँ, बिल्कुल जी. लेकिन सर हम थोड़ी सी बात पाकिस्तान की भी करेंगे. जो पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है, जिस तरह से इमरान खान की पार्टी को साइडलाइन किया गया है, उस पे भी आपके ओपिनियन जो है वो सुनना चाहेंगे. लेकिन इससे पहले मैं ये जरूर कहूंगी कि किसी दिन मुझे ये भी आपसे समझना है, आज तो नहीं लेकिन किसी दिन, आखिर ये जो इंडियन मुस्लिम्स की बात की जाती है कि बहुत दबाया जा रहा है, या जो माइनॉरिटीज हैं बड़ी परेशान है, मैं उनको सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स पे जब देखती हूँ तो वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं और किस तरीके से जो है अपनी पॉलिटिकल रैलीज में भी बात कर रहे होते हैं. उससे तो मुझे लगता है जैसे हिंदू कम्युनिटी या हिंदूज जो हैं वो बेचारे मुझे डरे सहमे, और वो मुझे माइनॉरिटीज जैसे लगते हैं. और ये लोग तो ऐसा लगता है पता नहीं फाड़ खाएंगे, क्या करेंगे इस किस्म के. अगर हमारे यहाँ माइनॉरिटी जो है उनमें से कोई एक उठकर इस तरह से बात कर ले तो मेरा ख्याल है वो तो फिर धरती पे नहीं दिखेगा. जो आपके यहाँ तो बहुत छूट दी हुई है, कुछ भी बात कर रहे होते हैं. फिर आप लोग ये क्यों कहते हैं कि दबे हुए में ये हाल है, तो पता नहीं छोड़ देंगे तो क्या करेंगे. मुझे तो ये समझ नहीं आती. व्हाट डू यू मीन छूट दी हुई है? इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. आप पाकिस्तान से कैसा कंपेयर कर सकते हैं? नहीं तो सर आप कह रहे हैं ना कि बड़े इनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़े दबे हुए हैं, माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है. अब इससे देखिए, ज्यादा मैं क्या होगा आपको एक कि चीज इतना धमकियां लगा रहे होते हैं ये तो. अगर 5-6 लोग टीवी पे जाके बकवास करने लगे तो दैट इज नॉट प्रूफ. आप जाके समाचार कमीशन रिपोर्ट पढ़ें और देखें कंडीशंस क्या हुई है मुसलमानों की. देन यू विल बिगिन टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय ऑपरेशन. और देखो, बुलडोज घरों को कर दिया. आपके पास बुलडोज कर देंगे आप लोगों के घर बगैर ड्यू प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. वो बीजेपी का एमपी, उसको औरतों के रेप के इतने हजारों एक्यूजेशंस हुए हैं, उसका तो घर बुलडोज नहीं किया. उसको 4 एफआईआर फाइल करने महीनों लग गए, राइट. देर आर मुस्लिम स्टूडेंट्स जेएनयू के जो जेलों में बंद है, 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, उन पे केसेस शुरू नहीं हुए, इन्वेस्टिगेशंस नहीं है. आपको पढ़ना है तो आप जाके पढ़ें एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट का, क्यों भगा दिया गया. बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री देखें. 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और कई लाखों के घर तबाह हो गए. आप अभी रिसेंटली जो दिल्ली में राइट्स हुए जाके देखें कि किसके घर जले गए, तो कौन पकड़े गए. बिल्किस बानो का रेप हुआ, वो रेपिस्ट को छोड़ दिए और उनके कैरेक्टर की, उनको फूलें पिला रहे हैं, मेवे दिला रहे हैं. कभी देखा है आपने कि उनके पांव छू रहे हैं पॉलिटिशियंस रेपिस्ट के? आपके पास जाके पांव छूते हैं इमरान खान किसी रेपिस्ट को रिहा किया जल्दी तो? सो दिस इज द टाइम. यू कैन नॉट आस्क ए मेजॉरिटी अबाउट द सफरिंग ऑफ द माइनॉरिटी. अब आप देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है. कोई बात कर रहा है? नहीं कर रहा है. नरेंद्र मोदी का कोई स्टेटमेंट आया कि क्या हो रहा है वहां पे रिलीजन को लेकर, ट्राइबलिज्म को लेकर, जो तकरीबन सिविल वॉर की नौयत आ गई है. फायरिंग चल रही है, दिन में बंदूकें चल रही हैं. सो पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, राइट.
तो इट डजंट मीन कि दलित्स आर नॉट सफरिंग। रोड पे डिवाइड कर दिया गया है, ऊंची जात के लोग, नीची जात के लोग चल नहीं सकते। These are the things, if you don't see them on television, it doesn't mean that they don't happen in reality, right? देखिए, अगर आपको हिंदुओं के बारे में जानना है पाकिस्तान के, तो क्या मैं जाके किसी पाकिस्तानी मुल्ला से पूछूं? नहीं ना, पाकिस्तान के हिंदुओं से पूछूं, और अगर वो आज़ाद है तो वो बात करें। तो दैट इज द सिनेरियो। इतनी ज़्यादा, खुद स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ले लें आप, उसमें इनफैक्ट आप जरूर जाके देखें, फिर आइंदा मुझसे इस तरह का सवाल भी ना करें, बिकॉज दे हैव डॉक्यूमेंटेड इट इवेंट बाय इवेंट डेट के साथ। स्टेट डिपार्टमेंट की जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट इंडिया है, मैं आपको ये इंटरव्यू के बाद लिंक भेजाऊंगा, उसको पढ़ें आप, फिर उसके बाद बोलिए मुझे कि दिस इज हैपेंड और नॉट। आपका जो लीडर है वो इलेक्शन के कैंपेन में बजरंग बली के नारे, भाई इट्स लाइक सेइंग इमरान खान फिर रहे हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इट्स द सेम थिंग। फिर उसको कह रहे हैं कि आप ये सेक्युलर है। आप कर्नाटका को ले लें, मुसलमानों की 4% जो मुस्लिम बैकवर्ड कम्युनिटी थी, उसकी रिजर्वेशन इलेक्शन से पहले कैंसिल कर दी गई। क्यों? इट इज अंडर कोर्ट नाउ। हिजाब बैन हुआ, क्यों? इतने सालों से नहीं, आज अभी इलेक्शन के करीब आने के बाद करना है। हलाल सर्टिफिकेशन बैन, क्यों? सो दीज आर ओप्रेसिव थिंग्स। जब इस तरह की चीजें होती है तो जो माइनॉरिटीज है उनकी इकोनॉमी, जो गरीब मुसलमान है वो कई मोहल्लों में नाम बदल के जाते हैं बेचने के लिए टमाटे सड़क पर। आप देखें, उसके रिपोर्ट्स भी हैं, आप यूट्यूब पे गूगल करके देखें उनको किस तरह से मारते हैं if they find out they are Muslims. Why aren't these things discussed? So these things are happening in India, there is no doubt about it. So India की जो stories है, there are two different things happening at the same time. GDP growth हो रहा है और चाइना के ग्रोथ के वजह से इंडिया की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बढ़ गई है। And that is why you are seeing all of these things. और इंडिया में दूसरी चीजें भी चल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है और डेमोक्रेसी डिक्लाइन है। तो जो सारे इंडियन, एमनेस्टी इंटरनेशनल ले लें, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ले लें, ये सब झूठ बोल रहे हैं कि सर इंडिया मुझे के मेरे राइट। सर मुझे मेरे एक इंडियन दोस्त से ये जो आप सब्जी की बात कर रहे हैं कि नहीं कोई खरीद रहा, उस पे बात हुई, तो वो कह रहे थे कि किसी बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा हैं, और उन्होंने भी यही तरीका किया था कि अगर कोई भी नॉन मुस्लिम या कोई हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी उससे सामान नहीं खरीदा जाएगा तो रिएक्शन में तो सर होगा ना। आजू, यू आर जस्टिफाइंग रिप्रेशन, होगा ना, एंड देन सेइंग इट इज नॉट हैपनिंग। वो दोनों चीजें नहीं कह सकते आप ये नहीं कह सकते कि रिएक्शन में ये जुल्म होगा एंड देन से कि जुल्म नहीं हो रहा। नहीं या सर, तो मैं वो बात कर रही हूँ जो वेजिटेबल और शॉप्स की बात कर रही हूँ सिर्फ, वो तो बाकी हो चीजों रहा को है नहीं। ना, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। वो आपने जाके वेरीफाई किया कि मुसलमान ऐसी हरकत कर, अगर मुसलमान इस तरह चीजें करने लगे तो उनके ऊपर पुलिस आग टपक जाती है, उनके घरों को बुलडोज कर देती है पुलिस। लेकिन आज ने कभी तक आपने देखा है किसी हिंदू लीडर जो जेनोसाइड के कॉल्स, तो ये तो आपने वीडियो तो देखे होंगे, देखे हैं ना, कि मार डालो सारे मुसलमानों को। ये आप सर क्यों नहीं? मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी कि सारे मुसलमानों को मार डालो, सॉरी मैंने नहीं देखी। मैं इस धर्म किस्म की वीडियो सर मैंने नहीं देखी, इत्तेफाक है कह लीजिए, लेकिन मुझे नहीं मिली। धर्म संसद का नाम सुना है, जिसने जी दे हैव कॉल्ड फॉर जेनोसाइड ऑफ इंडियन मुस्लिम्स? ये खबर तो है आपके पास। जी। तो उनके घर क्यों नहीं बुलडोज हुए, इंसाइटिंग फॉर वायलेंस? देखिए, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब कोई मुस्लिम लीडर इस तरह की हिमाकत चीज करता है, जैसा कि वो प्रोटेस्ट हुए थे, उनके घर सारे के सारे बुलडोज हो गए थे इमीडिएटली, इनके नहीं हुए। So the disparity, this is the State Department is recognized। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो विटनेस भी नहीं किया, मैं आपको वो भी वीडियो भिजा दूंगा धर तो संसद सर का। वो तो वैसी के भाई जो हैं, उनका नाम मुझे याद है, उन्होंने भी कहा था कि जी अगर हमें पता नहीं 2 घंटे के लिए या कितने घंटे के लिए पुलिस हटा दें तो पता नहीं कितने पाकिस्तान बना देंगे। You अब are giving, इस किस्म की चीज को सर कौन सुनेगा, एक बात है। नहीं, I will tell you the difference। आप जो मिसाल दे रहे हैं वो 12 साल पुरानी बात दे रहे हैं आप।
यू आर गिविंग मी समथिंग दैट हैपेंड 12 years ago। जो ओवैसी की बहाई की बात कर रहे हैं, मैं धर्म संसद की बात अभी कर रहा हूं, जो चंद महीनों पहले हुए, रिपीटेडली हो रहे हैं कॉल्स फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स। आप गूगल कर लें। नहीं सर, 12 साल पुरानी नहीं है वो वीडियो, इतनी पुरानी भी नहीं है। जब अभी दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे शाहीन नहीं बाग पे, उन दिनों की थी। नहीं थी ये। आप अकबरुद्दीन ओवैसी की जो बात कर रहे हैं कि हमको 15 मिनट दे दें, हम देख लेंगे, it doesn't mean anything। he is sitting in Hyderabad, why don't they go and pick him up? इसलिए तो बी टीम जो कहते हैं ना मजलिस को, इसलिए कहते हैं बी टीम, बिकॉज दे गेट अवे विद दिस। बट द पॉइंट इज कि आपके पास राइट्स हो रहे हैं, दिल्ली में राइट्स हुए, देखिए आप। सो दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। जाके देखिए आप, कोई लोग आपको, ये जो लीडर्स बार बार इस तरह के कॉल्स कर रहे हैं कि यूएन सेक्रेटरी जनरल, क्या वो भी एंटी इंडिया है? ही वेंट टू इंडिया एंड सेड के हेट स्पीच बंद करो। इन सब को छोड़ दिए, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को मानती हैं आप? व्हाई डिड इंडिया सुप्रीम कोर्ट 2 बार क्यों स्टेटमेंट दिया कि हेट स्पीच खत्म करो माइनॉरिटीज के खिलाफ? क्या वो सब झूठे हैं? बस आपके ये एक दोस्त सही है? इट इज सो स्ट्रेंज, आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज। ये रियलिटीज तो हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वो सब सही है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैंने ये सुना है, मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया है, तो इसलिए, और इंडिया से ही बताया है ऑब्वियसली, यहाँ से तो नहीं कोई बैठा हुआ मुझे बता रहा है, तो इसलिए मैंने पूछा लाइक आपसे। गोरों के जाके पूछें कि कालों के खिलाफ जुल्म हो रहा है या नहीं, वो तो कहेंगे नहीं हो रहा है। देखो अफ्रीका में ऐसा हो रहा है, नहीं यहाँ पे भी हो रहा है। इट्स नॉट एज बैड एज अफ्रीका, बट इट इज। क्योंकि सर कम तो हमारे लोग भी नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये कोई शरारत नहीं करते, ये बात तो खैर नहीं कही जा सकती यू कि आर नॉट एक हाथ से तो ताली नहीं बज रही ना सर, ताली यू एक आर हाथ से नॉट नहीं बज रही ना। देखिए, when we talk about oppression, we are talking about what government is doing, आरजू। गवर्नमेंट नहीं है मुसलमानों की इंडिया में। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द थिंग, जब ये कम्युनिटी के लोग कुछ गड़बड़ करे, ये कम्युनिटी के लोग गड़बड़ करे, दैट इज फाइन, दैट इज नॉट व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। दे आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज। समझ रहे हैं आप कि गवर्नमेंट लीडर्स क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट लीडर्स क्या कह रहे हैं? दैट इज द की। सही। लेकिन खैर एनीवे सर, हम बात करते हैं थोड़ी सी पाकिस्तान की। तो इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पर भी खैर इलेक्शंस का कहा जा रहा है, बजट भी दे दिया है, साथ ही इमरान खान को भी साइडलाइन कर दिया गया है। अचानक से बड़ी तेजी से ये काम हुआ, मेरे ख्याल है जब आप गए हुए थे उन्हीं दिनों में 6-7 दिन में इतना फास्ट काम किया है एजेंसीज ने कि इमरान खान जो व्हील चेयर पे गए थे अदालत में, वो वापस बाहर वो चलते हुए आए अपने पाँव पे। आपकी आवाज नहीं आ रही सर मुझे। हाँ, इससे पहले भी एक एपिसोड हुआ था, किया थे हमने, जिसमें पाकिस्तान की ये क्या नाम है इनका, पीटीआई को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल किया जा रहा था। आई थिंक के आपको याद है कि जब वो मिलिट्री टारगेट्स पर वगैरह जो प्रोटेस्टर्स ने जो आके हमले वगैरह किए थे, सवाल ये उठा था कि वहां पे सिक्योरिटी क्यों ना थी। तो आई थिंक के बेसिकली ट्रैप सेट किया था मिलिट्री ने इनके लिए, एंड दे वॉक्ड इनटू द ट्रैप, और उन्होंने उठा के वो May 9 का एपिसोड को ऐसा बना लिया जैसा कि January 6 अमेरिका में हुआ था। तो दे मेड इट लाइक a 9/11 ऑफ पाकिस्तान, और अब उसके बेसिस पे वो लीगली जितने एक्शन ले रहे हैं, दे हैव कंप्लीटली गॉन। तो मुझे लग रहा है कि दे आर प्रोबेबली गोइंग टू मेक श्योर कि थोड़े दिनों के बाद इमरान खान को चॉइस देंगे कि या तो आप दुबई या लंदन चले जाएं और या जेल चले जाएं, राइट? दैट्स द थिंग। और बेसिकली अक्टूबर के इलेक्शन तक दे वांट टू मेक श्योर कि देयर इज पीटीआई या इमरान खान का कोई ऐसा चैलेंज ही ना रहे। देखिए 2 महीने पहले जब हम पाकिस्तान की बात करते थे, वी यूज्ड टू से कि अगर इलेक्शन हो तो देयर इज नो डाउट ही इज गोइंग टू विन। अब अगर इलेक्शन होते हैं अक्टूबर में, देयर इज नो डाउट ही इज नॉट गोइंग टू बी ऑन द बैलेट। तो बैलेट पे ही नहीं होंगे, ना उनकी पार्टी होगी, पीटीआई क्या लड़ेगी। बट दैट डजंट मीन, देखिए पाकिस्तान की जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस है, दैट डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रही है, वो हल नहीं होने वाली है।
अभी तो इन्होंने तो ठीक है, इन्होंने एक मसला हल कर दिया है, तो होपफुली वो इलेक्शन जीत के जब आएंगे अक्टूबर में, तो देन द मोर डिफिकल्ट डिसीजंस। लेकिन अभी तो आपका जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है जून 30, उससे पहले अगर आईएमएफ के पास से अगर आपको रिलीफ नहीं मिल जाती, तो द थिंग आई थिंक चाइना ने आई थिंक सॉल्व कर दिया आपका टेम्पररी प्रॉब्लम, वो $1 बिलियन शायद उन्होंने ट्रांसफर कर दिए या वट एवर। जी जी सर, मिल गए वो तो। हाँ, तो इस बार के इस साइकिल में दे विल गो, बट विल आईएमएफ स्टिल रिलीज? हालांकि वो सिर्फ $1.5 बिलियन है, इतना क्या उस पर डिपेंडेंट है पाकिस्तान, आई सर सर ये कह रहे हैं अगर इस प्रोग्राम में ना हुए तो नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर कोशिश करेंगे जाने की। बिकॉज वो प्रोग्राम भी खुद जून 30 को एक्सपायर हो जाएगा ना, तो शायद वो जो अभी तो पाकिस्तान को टेक्निकली अवेलेबल है ना कुछ $1 बिलियन, $1.5 बिलियन, सो वो तो अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो आई थिंक दे विल हैव टू रीअप्लाई, आई थिंक फिर से अप्लाई करके एग्जैक्टली। गो थ्रू द प्रॉब्लम एंड और वो आई डोंट नो, अभी तो जो मसला सॉल्व नहीं हुआ, ऑल दे डिड वाज पुश द प्रॉब्लम फर्दर अवे ना, कि सऊदी अरेबिया ने भी अपने जो ड्यूज हैं उसको रोल कर दिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी रोल कर दिया, सो और चाइना ने भी, सो सो आई डोंट नो इट इज मतलब वही रोज का सेम सरदर्द बोलते हैं ना, रोज का सरदर्द वो वही है, देयर इज नो इंटरेस्टिंग। और आप देखें, आपको ऐसी जैसा हम इंडिया से आजकल रोज एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि ये हो रहा है वो, और ऐसा कोई डेवलपमेंटली कोई खबर नहीं आ रही। हैव यू नोटिस के सही। एक थोड़ा बहुत वो रशिया से ऑयल ले रहे हैं वो कहकर खबर आई, लेकिन अब पता चला कि वो जो सो कॉल्ड रशियन ऑयल है वो इंडियन ऑयल है, वो इंडिया से यूएई सर जा रहा ऑयल है। तो ऑयल होता है ना सर, कहीं का भी ऑयल तो ऑयल है, नहीं हमें ऑयल मतलब चाहिए था। रिफाइंड इन इंडिया, मतलब वो इंडिया से यूएई जा रहा है, एग्जैक्टली। यूएई से वापस पाकिस्तान आ रहा है अपेरेंटली, सो आई डोंट नो व्हाट द पॉइंट इज, और उस पे कुछ डिस्काउंट्स मिल रहे हैं या नहीं। पेमेंट्स तो आपने चाइनीज युआन में किए ना उसका पेमेंट्स, सो जी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें तो नहीं हो रही, मतलब फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू। राइट। लेकिन सर ये जरूर है कि अब देखते हैं कि आगे इनको कहीं से लोन मिलता है या फिर ये कि इलेक्शन के बाद कुछ चीजें चेंज हो, तो फिर तभी अंदाजा होगा कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है। फिलहाल तो जाहिर है कि इकोनॉमी भी नहीं है और बाकी चीजें भी काफी खराब लग रही हैं। मुझे आप ये बताएं, अगर पीटीआई अगर नहीं होती है इलेक्शन में, तो क्या ये नवाज शरीफ और ये पीपी की पार्टनरशिप बरकरार रहेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। आर्टिफिशियल तरीके से मिले सर ये लोग, हाँ, ये कैसे तो डर साथ रहेंगे। इमरान खान से। तो अगर इफ पीटीआई इज नॉट ऑन द बैलेट, तो क्या ये अलग होके लड़ेंगे, मतलब डेफिनेटली लगता तो ऐसा ही है। तो सेम गवर्नमेंट नहीं होगी एनीवे देन इन नवंबर में ना, ट्रू। नवंबर में तो शायद डिफरेंट गवर्नमेंट, सो दैट इज आई थिंक एन इंटरेस्टिंग थिंग टू फॉलो, कि वरना पैसे इलेक्शन पे क्यों वेस्ट करें अगर ये दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे, इफ दे रिमेन एज ए कोalition, ये पीडीएम का। नहीं नहीं सर, कोलिशन नहीं होगी सर, डेफिनेटली कोलिशन नहीं लग रही, और लग यही रहा है कि अलग अलग ही लड़ेंगे, क्योंकि अभी बजट पे ही लड़ना शुरू हो गए दोनों आपस में, तो उससे लग रहा है कि साथ ज्यादा देर साथ चलने का इनका इरादा नहीं है। लेकिन देखते हैं सर, पीटीआई टूट तो गई है, लेकिन एक नई पार्टी जो बनाई है एस्टेब्लिशमेंट ने, वो भी सामने आई है ना, जहांगीर तरीन खान की, और उसमें वो सारे पीटीआई वाले ही गए जो निकले थे पीटीआई से, तो भारत कंपटीशन तो इनका रहेगा। इमरान खान नहीं होंगे मेरे ख्याल, माइनस इमरान खान ही सिर्फ वो चाह रहे हैं, बाकी सब लोग तो उधर ही हैं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को साइडलाइन किया गया। तो देखते हैं सर किस तरह आगे चलता है। तो सर बिल्कुल आपसे बात होती रहेगी, और सर शो के बाद 2 गिलास पानी पी लेगा, आज मैंने आपको बड़ा गुस्सा दिला दिया तो मुझे मैं यूजुअली गुस्सा नहीं आता है मुझे तो आज मुझे आपसे ठीक ठाक डांट पड़ गई है, तो सर आज 2 गिलास पानी पी लिए आप क्योंकि मैं इस तरह के क्वेश्चंस करती रहूंगी। कोई मुझे आज बात बहुत मजा आया सर आपके साथ शो में। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू।